नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन शर्मा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान, जिसमें हमने रैंडमली एक टॉपिक लिया है प्रकाश। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर प्रकाश के बारे में बताइए, तो हम प्रकाश के ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं। 2-3 वीडियो में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, आज प्रकाश का पूरा डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान में टॉपिक है आपका प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। देखिए, प्रकाश क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, ऊष्मा है, क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो संचरित होती है। संचरित का मतलब है, फिजिकल टर्म है ये संचरित। अच्छा, संचरित का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, अर्थ क्या होता है इसका? संचरित का मतलब होता है कि इसका चालन किस रूप में होता है। तो इसका चालन जो है, प्रकाश का चालन किस में होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इसका चालन होता है। अभी मैं बताऊंगा विद्युत चुंबकीय तरंगें कहाँ से आई और कैसे आई। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत है, ये किस तरह से हमारा आया। तो इतनी बात हमें समझ में आती है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम यानी प्रकृति में जिसके द्वारा प्रकाश को देखा जा सकता है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश, यहाँ आप मुझे देख रहे हैं, तो ये भी एक प्रकाश का ही उदाहरण है। अगर यहाँ अंधेरा होगा तो आप मुझे नहीं देख सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा जिसका संचरण, प्रकाश का संचरण जो है किसमें होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। अच्छा, प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति जो है होती है वो दोहरी प्रकृति होती है। यानी लाइट की प्रकृति जो होती है, प्रकृति यानी नेचर, कैसी होती है? दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो दोहरी का मतलब है ये कण के रूप में भी है और तरंग के रूप में भी है। कण के रूप में, कणिका सिद्धांत किसने दिया था? कणिका सिद्धांत को हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनसे आप बहुत परिचित होंगे, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। अच्छा, तरंग सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? दोहरी प्रकृति होती है। कण के रूप में भी प्रकाश कार्य करता है और तरंग के रूप में भी करता है। तरंग की जो तरंग सिद्धांत दिया था वो हाइगेन्स ने दिया था। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है हाइगेन्स एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश का संचरण की व्याख्या की है।
तो देखिए इतना समझ में आया हमें। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। दोहरी यानी पहली प्रकृति तो कण के रूप में होती है और दूसरी प्रकृति तरंग के रूप में होती है। अब हम बात करते हैं कि ये कण के रूप में कब कार्य करता है और तरंग के रूप में कैसे होती है। अच्छा, इन दोनों का हमें कैसे पता चला कि ये कण के रूप में भी कार्य करता है और तरंग के रूप में भी कार्य करता है। तो ये जो वैज्ञानिक हुए हैं हाइगेंस और न्यूटन। हाइगेंस और न्यूटन ने बताया कि जो व्यतिकरण है, हाइगेंस ने बताया है हमें कि ये जो व्यतिकरण यहां आ नहीं रहा है तो मैं अलग से लिख देता हूं। व्यतिकरण आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। देखिए गणिका सिद्धांत हमारा न्यूटन ने दिया, प्रकृति दोहरी होती है, प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है। देखिए एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि जो कण है, कण का सिद्धांत है और ये तरंग का सिद्धांत है। इन दोनों में देखिए न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं इसे। और जो क्रॉम्पटन प्रभाव है, क्रॉम्पटन प्रभाव, इसमें प्रकाश लाइट कण के रूप में रिप्रेजेंट करती है इन दोनों को, और तरंग के रूप में व्यतिकरण आपने सुना भी होगा। व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण, पोलराइजेशन, अपवर्तन और परावर्तन, ये सभी परिघटनाएं, और एक और रह गया ऋजुरेखीय गमन, ये सभी परिघटनाएं प्रकाश के तरंग सिद्धांत के कारण होती हैं। व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था वो थॉमस यंग ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे आप याद रखें। देखिए इतना हमें समझ में आता है कि प्रकाश यानी लाइट कण और तरंग के रूप में होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव कण प्रकृति के कारण होता है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, परावर्तन और ऋजुरेखीय गमन तरंग सिद्धांत के कारण होता है। देखिए अब हम पढ़ते हैं इसके दृश्य प्रकाश के बारे में। देखिए दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश यानी दिखने योग्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ कितना होता है? तो ये होता है 4800 या 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में
दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की परास होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए हम पढ़ेंगे इसके लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण हो गया लक्षण, प्रकाश के लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लक्षण के बारे में। तो पहला लक्षण तो ये हो गया दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। दूसरी बात क्या है प्रकाश के बारे में, प्रकाश के लक्षणों के बारे में देखिए। लक्षणों के बारे में, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश किस रूप में चलता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ये सब पॉइंट आपको जब मैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और छाया प्रछाया के बारे में बताऊंगा तब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता कैसे है। अभी आप इतना ही ध्यान रखें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए आगे है एक पॉइंट, आगे है निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। पहला पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट है निर्वात। तीसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गमन के बारे में। प्रकाश का गमन यानी ये जो ये जो चीज है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश के गमन के बारे में सबसे पहले रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। रोमर एक वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। निर्वात में प्रकाश की चाल, सबसे पहले प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा था। रोमर एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्रकाश का वेग मापा था यानी प्रकाश की चाल मापी थी। देखिए निर्वात में मैंने आपको बताया था, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जरा देखिए, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में कितनी होती है, जल में कितनी होती है और कांच में कितनी होती है। कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
हीरा यानी डायमंड, हीरा में प्रकाश की चाल 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, हीरे में कितनी होती है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। तारपीन का तेल, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और देखिए, वैसे तो ये सभी चीजें आपको याद करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये प्रकाश का वेग रोमन ने मापा था, और निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल कितनी होती है, जल में कितनी होती है, कांच में कितनी होती है और हीरा में कितनी होती है। कभी कभी क्वेश्चन जैसे एसएससी में, एनटीपीसी में कभी कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम आपसे बात करते हैं सूची क्षेत्र के बारे में, और सूची क्षेत्र के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में, छाया के बारे में और प्रच्छाया के बारे में। तो देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और छाया प्रच्छाया के बारे में हम बात करेंगे। एक होता है, एक सूची क्षेत्र कैमरा होता है, सूची क्षेत्र कैमरा। इसमें क्या होता है कि एक बॉक्स के टाइप का होता है। सूची क्षेत्र कैमरा आयताकार होता है, सूची क्षेत्र कैमरा। देखिए, मान लीजिए आप एक वस्तु है, ए है और ये बी है, ये आपका कैमरा है, आयताकार होता है ये, और इस आयताकार कैमरे में इसका जो प्रतिबिंब बनता है, मानो यहां से हम देख रहे हैं, इस पॉइंट से हम देख रहे हैं, तो यहां से सीधी रेखा में, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक जाएगा। तो ये हो गया बी डैश और ये हो गया ए डैश। प्रतिबिंब कैसा बना इसका? उल्टा बना। इसका प्रतिबिंब उल्टा इसलिए बना क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हमने पहले पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो कैसे करता है ये सूची क्षेत्र कैमरा में एग्जाम्पल के थ्रू हमने बता दिया। और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, जैसा भी आप उचित समझें ऐसा कर लें। देखिए, सूर्य ग्रहण, सूर्य, दूसरा है एग्जाम्पल सूर्य ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का। इससे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो सूर्य ग्रहण मानो ये है आपका एक सन और ये हो गया आपका मून और ये हो गई आपकी पृथ्वी यानी अर्थ। तो कर रहे थे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। देखिए, सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, आप मान लीजिए कि ये सूर्य है और ये आपका चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। यहां से सीधा प्रकाश जा रहा है, तो यहाँ पृथ्वी के एक भाग में इसकी, जब ये प्रकाश जाएगा यहां से, तो यहाँ इसका अवरोध हो गया चंद्रमा, तो चंद्रमा की छाया पड़ेगी पृथ्वी पर। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए, जब सन यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया
पृथ्वी पर पड़ती है तो हमारा सूर्य ग्रहण होता है। और देखिए चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, कब चंद्रमा बीच में होता है या पृथ्वी बीच में होता है। तो इसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको। ऑप्शन देने के बाद पूछेगा कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है या फिर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, सॉरी बीच में पृथ्वी होती है। तो यहां से चलेगा प्रकाश, यहां किसी पॉइंट पे पड़ेगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। देखिए सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आगे देखिए, एक सबसे अच्छा टॉपिक है छाया और प्रछाया का, छाया, प्रछाया और उपछाया। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक टॉर्च है, टॉर्च है और यहाँ कोई वस्तु है, इस तरह से कोई वस्तु है यहाँ पे, और यहाँ एक पर्दा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है यहाँ एक पर्दा है, यहाँ एक वस्तु है और यहाँ टॉर्च है। तो कोई आदमी जब टॉर्च से देखेगा तो ये बाधा है यहाँ पे इसकी, मान लो यहाँ से देख रहा है तो ये सीधी रेखा में गमन करेगा और ये भी सीधी रेखा में गमन करेगा। तब यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा तो ये पर्दे पर जाएगा और ये यहाँ से इस तरह से कुछ इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले इस जो वस्तु है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब मान लो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो इसमें आपने देखा होगा जब छाया बनती है, जब परछाई बनती है, तो बीच वाला जो भाग होता है ये अधिक काला होता है, अधिक काला होता है, जिसको हम प्रछाया कहते हैं। अधिक काला होने के कारण हम इसको प्रछाया कहते हैं। और यहाँ पे कुछ धुंधला धुंधला सा होता है, ये क्षेत्र धुंधला धुंधला सा होता है, उसे हम कहते हैं उपछाया। ये कॉन्सेप्ट है प्रछाया और उपछाया का। जो धुंधली सतह होती है उसको हम उपछाया कहते हैं और जो अधिक गहरा होता, काला होता है, उसे हम प्रछाया कहते हैं। तो छाया और प्रछाया और उपछाया में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। छाया, मान लीजिए कि सूर्य की तरफ आप खड़े हैं, आपकी परछाई जा रही है, तो परछाई जाने से आपको मतलब उसे कहते हैं ना परछाई है, तो वही छाया है। आप समझ में गए, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हमारे चैनल का नाम स्मार्ट स्टडी पॉइंट है और मैं सचिन शर्मा। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करें, केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें बिल्कुल। ओके, इस पर आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।